दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे विटामिन के बारे में कि कौन सी फल और कौन सी सब्जियों से हमें कौन से विटामिन मिलते हैं। दोस्तों विटामिन तो सबको मालूम है कि हाँ विटामिन है, लेकिन कौन सी चीज से हमें कौन सा विटामिन मिलता है ये हम में से अक्सर लोग नहीं जानते। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन सा विटामिन कौन सी फल और सब्जियों से मिलता है, और अगर विटामिन की कमी हो जाए तो हमारे अंदर कौन सी बीमारियां आती हैं। इसीलिए मैंने आज एक बुक लेकर रखी है जिससे मुझसे भी कोई ऐसी चीज मिस ना हो जाए। जबान है फिसल जाती है या हो सकता है मेरी जबान से वो चीज ना निकले, इसलिए मैंने बुक लेके रखी हुई है ताकि आपको वो चीजें मिस ना हो, असल चीज असल नॉलेज आपको मिले। तो दोस्तों जो आजकल आर्टिफिशियली जो विटामिन की टेबलेट है, विटामिन की सिरप, मल्टीविटामिन की सिरप जो आ रही है, क्या आपको लगता है वो फायदा करती हैं? जो नेचुरल सोर्स है, जो कुदरती सोर्स है विटामिन का, वो हम अगर समझ जाते हैं तो हमको विटामिन को पूरा करने के लिए बहुत ही आसानी हो जाती है। दोस्तों सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि विटामिन कितने टाइप के होते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के, ये 6 टाइप के जो विटामिन हैं, ये हमको समझना जरूरी है कि कौन सी विटामिन में हमें कौन सी सब्जियां इस्तेमाल करनी है, कौन से फल इस्तेमाल करने हैं, और कौन से विटामिन की कमी की वजह से हमें कौन सी बीमारी हो सकती है। दोस्तों वन बाय वन हम आपको बताएंगे। मुझे हो सकता है सर नीचा करना पड़े क्योंकि मेरे हाथ में बुक है, तो आप लोग सिर्फ अगर सुन भी लेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा कि कौन सी विटामिन, कौन से जो है विटामिन हमको किस फल से, किस सब्जियों से मिलते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताएंगे विटामिन ए के बारे में। अगर हो सके तो आप इसको नोट भी करें ताकि आपको बाद में याद करने में आसानी हो। विटामिन ए, विटामिन ए हमको किन सब्जियों से, किन फ्रूट से मिलता है? दोस्तों विटामिन ए हमको मिलता है मक्खन से मिलता है, दूध से मिलता है, क्रीम से मिलता है, सब्जियां तरकारियों से मिलता है, अंडे की जर्दी यानी अंडे के अंदर का जो पीलापन होता है उससे मिलता है, मछली के तेल से मिलता है, गाजर वगैरह की से हमको विटामिन ए मिलता है। क्या मिलता है? विटामिन ए। अब विटामिन ए की अगर कमी हो जाए तो हमें कौन सी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, वो भी मैं आपको बताता चलता हूँ। दोस्तों अगर विटामिन ए की कमी हो जाए, यानी विटामिन ए हमारी बॉडी में कम हो जाता है, तो हमें बीनाई की कमजोरी यानी नजर की कमजोरी हो जाती है, नशोनुमा में कमजोरी, हमारे जो जिस्म का बढ़ावा है, एक जो है एक स्टाइल है, एक जो बढ़ने का तरीका है, नशोनुमा जिसे कहते हैं, उसमें कमी आ जाती है। जिस्म के कुव्वत मुदाफियात यानी इम्यूनिटी पावर में कमी आ जाती है। जो बीमारियों से लड़ने में जो इम्यूनिटी मिलती है वो कम हो जाती है अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है। और याद रखें विटामिन ए की कमी की वजह से ही मुहासे निकलते हैं, फुंसियां निकलती हैं, खुजली होती है। अगर किसी को खुजली है, मुहासे हैं या दाने निकलते हैं, तो अगर वो विटामिन ए की चीजें इस्तेमाल करते हैं तो उनको इन बीमारियों को बहुत ही जल्दी ठीक किया जा सकता है। मसलन सब्जी तरकारियां ज्यादा इस्तेमाल करने से, मक्खन इस्तेमाल करने की वजह से, मछली का तेल इस्तेमाल करने की वजह से, और गाजर वगैरह इस्तेमाल करने की वजह से इस बीमारियों को, इन बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा विटामिन ए के बारे में पूरी चीजें, कि विटामिन ए हमको किससे मिलता है, और विटामिन ए की अगर कमी हो जाती है तो हमको कौन सी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों अगला जो विटामिन है वो है विटामिन बी। विटामिन बी हमको कहाँ से मिलता है? विटामिन बी हमको दालों से मिलता है, शलजम से मिलता है, टमाटर से मिलता है, फल और सब्जियों से मिलता है, सेब, केला, खजूर, इन सब चीजों में विटामिन बी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो इन चीजों का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो बॉडी से विटामिन बी की कमी को पूरा किया जा सकता है। अगर विटामिन बी की कमी हो जाती है तो हमें कौन कौन सी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है? जैसे फालिज लग जाना। अगर विटामिन बी की कमी होती है तो फालिज लगता है, मैदे और आंतों की बीमारियां यानी पेट की बीमारियां होने लगती हैं, कब्ज होने लगती है, पेचिश होने लगती है, सूजन हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, ये बीमारियां होने लगती हैं।
आपने देखा होगा बीकासूल नामी होम्योपैथिक वो एलोपैथिक दवा आती है, बीकासूल जिसे कहते हैं बी कॉम्प्लेक्स, जिसमें विटामिन बी के मुरक्कबात, इसीलिए उसका नाम बीकासूल है। जिन लोगों के पेट में गर्मी होती है, पेट सही नहीं रहता है, तो उन लोगों को अक्सर करके मुंह में छाले वगैरह निकलते हैं, तो उन लोगों में अक्सर करके बीकासूल नामी दवा दी जाती है। तो विटामिन बी की अगर कमी हो जाती है तो खास तौर पे पेट की बीमारियां ज्यादा उभरने लगती हैं। तो विटामिन बी को कैसे पूरा करना है आपने सुन लिया होगा। दाल है, शलगम है, टमाटर है, फल है, सब्जियां हैं, सेब है, केला है, खजूर है, इन सब चीजों से हम विटामिन बी की कमी को पूरा कर सकते हैं। अगला जो विटामिन है विटामिन सी। विटामिन सी हमको किस चीज से मिलता है? ताजा फलों के रस से यानी जूसेस से, नींबू से, हरी सब्जियों से, गोभी से, टमाटर से, पपीता से, संतरा से, ये इन सब चीजों से विटामिन सी हमको मिलता है। अगर विटामिन सी की कमी हो जाती है तो कौन सी बीमारियां निकलना शुरू होती हैं? सुस्ती होने लगती है, मसूड़ों में सूजन आना शुरू हो जाता है और मर्दाना कमी होने लगती है। ये विटामिन सी की खास जो बीमारियां हैं वो ये है कि मसूड़ों पे सूजन होने लगती है, स्कर्वी हो जाता है, सुस्ती आने लगती है, कमजोरी आने लगती है और खास तौर पे मर्दाना कमजोरी हो जाती है। तो इन सब कमजोरियों से को खत्म करने के लिए हमें ताजा फलों का जूस पीना चाहिए, नींबू इस्तेमाल करना चाहिए, हरी सब्जियां इस्तेमाल करनी चाहिए, गोभी, टमाटर, पपीते वगैरह का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए। इससे इंशाअल्लाह विटामिन सी की कमी को बहुत ही जल्दी पूरा किया जा सकता है। अगला जो विटामिन है विटामिन डी। विटामिन डी हमको कहाँ से मिलता है? विटामिन डी हमको मिलता है दूध से मिलता है, मछली के तेल से मिलता है, अंडे से मिलता है और धूप से मिलता है। धूप तो एक नेचुरल सोर्स है विटामिन डी का, जिसकी वजह से हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो कौन सी बीमारियां हमको देखने को मिलती हैं? विटामिन डी की कमी होने पर हड्डियां और दांतों की कमजोरी, हड्डियां और दांतों की कमजोरी, हड्डियों का टेढ़ा होना और सूखा हो जाना, गाउट वगैरह बीमारी, अर्थराइटिस बीमारी, ये सब विटामिन डी की वजह से होती है। तो विटामिन डी को हमने कैसे पूरा करना है? दूध से पूरा करना है, मछली के तेल से पूरा करना है, अंडे से पूरा करना है और धूप से पूरा करना है। ये चीजें अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो विटामिन डी की कमी को बहुत ही जल्दी पूरा किया जा सकता है। अगला जो विटामिन है विटामिन ई। विटामिन ई हमें कौन सी चीजों से मिलता है? गेहूं से मिलता है, यानी रोटी, गेहूं के जरिए हम रोटी बनाते हैं, तो विटामिन ई मिलता है हमको गेहूं के जरिए, चने के पौधों के जरिए यानी चने इस्तेमाल करने से, सब्जी और पत्तों के जरिए, गोश्त इस्तेमाल, मीट मछली वगैरह इस्तेमाल करने से, अंडे के इस्तेमाल करने से विटामिन ई हमको गेन होता है, विटामिन ई हमको मिलता है। अब विटामिन ई की अगर कमी हो जाती है तो हमें कौन सी बीमारियां घेरना शुरू करती हैं? सबसे पहले गुर्दों और पट्टों की कमजोरी, यानी गुर्दे यानी किडनीज की कमजोरी होना शुरू होती है, किडनीज में इंफेक्शन होना शुरू हो जाता है और पीछे जो कमर के हिस्से में हमारी जो हड्डी होती है वो हड्डी कमजोर होना शुरू हो जाती है। अगर औरत बांझपन का शिकार होना शुरू हो जाती है अगर विटामिन ई की कमी हो जाए तो विटामिन ई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई के, ये सारी विटामिन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन खास तौर पे विटामिन ई जिन लोगों में हमल नहीं ठहरता, जिन औरतों में बच्चे रुकते नहीं है, जो औरतें बांझपन का शिकार हो जाती है, उन लोगों में विटामिन ई का इस्तेमाल कराना चाहिए। इससे इंशाल्लाह बेबीज वगैरह बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो विटामिन ई हो गया। अब विटामिन के, लास्ट विटामिन है। विटामिन के हमको किससे मिलता है? पालक से मिलता है, टमाटर से मिलता है, कलेजी से मिलता है, गोभी से मिलता है, सोयाबीन से मिलता है। किस किस से मिलता है? पालक से मिलता है, टमाटर से मिलता है, कलेजी से मिलता है, गोभी से मिलता है और सोयाबीन से मिलता है। इन सब चीजों को अगर इस्तेमाल करते हैं तो विटामिन के की कमी को पूरा किया जाता है। दोस्तों, अगर विटामिन के की हमारी बॉडी में कमी हो जाती है तो हमें कौन सी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है? जिगर के अमराज यानी लीवर की बीमारी, लीवर पर सूजन, लीवर में इंफेक्शन, एसजीपीटी का बढ़ जाना, एसजीओटी का बढ़ जाना, ये बीमारियां, जॉइंटिस, खास तौर पे
लीवर में विटामिन के का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कराया जाता है। अक्सर जिन लोगों को लीवर पर सूजन होती है, जॉइंटिस हो जाता है, पीलिया हो जाता है, एसजीपीटी एसजीओटी बढ़ जाता है, तो डॉक्टर्स उनको प्रेस्क्राइब करते हैं, डॉक्टर्स उनको विटामिन के की टैबलेट्स लिखते हैं। तो विटामिन के की अगर जिन चीजों से हमको विटामिन के मिलता है, अगर हम उसको इस्तेमाल करते हैं तो इंशाअल्लाह विटामिन के की कमी को नेचुरली पूरा किया जा सकता है। दोस्तों ये बात आप ध्यान में रखिएगा, जो चीजें हमें नेचुरल सोर्सेस के जरिए मिलती है वो कभी आर्टिफिशियल सोर्सेस यानी टैबलेट्स और सिरप्स के जरिए नहीं मिल सकती। इसीलिए खास तौर पे मैंने वीडियो बनाई ताकि आप लोगों को ये समझ में आ जाए कि कैसे नेचुरल तरीके से नेचुरल प्रोडक्ट्स के जो कुदरती फल, सब्जियां और अंडे वगैरह है, इसके इस्तेमाल से हमारी बॉडी में विटामिन की कमी को पूरा किया जा सकता है। दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब इंशाअल्लाह हम आपसे मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक की इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।